राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधा रानी खूब कृपा करे, हमेशा खुशियाँ बरसाए। तो आज हमने ये स्पेशल वीडियो बनाया है लाला के स्नान का, कि हमें लाला का स्नान किस तरीके से करना चाहिए। तो हमें सबसे पहले पुष्प लेने हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो पुष्प लेने हैं। साधारण जल लेना है, उसमें गंगा जल मिलाना है। और लाला का आजकल हम देख रहे हैं कि लाला का स्नान जैसे पता नहीं कैसे कैसे किया जा रहा है। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास व्हाट्सएप पर के लाला का श्रृंगार उतल रहा है, दीदी क्या करें। तो उसमें दो ही वजह हो सकती हैं, लाला का स्नान ठीक से ना कराना और जहाँ तहाँ इत्र लगाना। ये दो वजहों से लाला का श्रृंगार निकलता है ज़्यादातर। तो सबसे पहले हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि लाला के श्रृंगार में चमक भी रहेगी और आप लाला का श्रृंगार खराब भी नहीं होगा। लाला का सेवा भी आप अच्छे से कर सकते हो। लाला का श्रृंगार जब निकलता है तो अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ सबसे पहले हमने लिया है दूध, दही और गोपी चंदन शहद भी आप ले सकते हो सके तो गोपी चंदन को आप छान लें, जिससे कि कोई भी उसमें कण ना हो, जिससे लाला को दिक्कत हो, वो चुभे लाला को। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें हाथ से स्नान कराना है, हाथों पर जल डालना है, पैरों पर डालना है। उसके बाद आप सिर पर जल डाल सकते हो लाला के। डायरेक्ट आप सिर पर नहीं डाल सकते हैं, इससे लाला को दिक्कत होगी, क्योंकि लाला छोटे होते तो हमारे लाला ही हैं। बेशक आप लाला भाव रखते हैं, उनमें पुत्र भाव रखते हैं, लेकिन ये है तो हमारे स्वामी। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि लाला हमारे सबसे पहले ब्रास वाले हैं, हम धातु की भी बात करें तो ये ब्रास वाले लाला है। अगर आपके पास फुली पेंटेड लाला है तो आप साधारण जल से सिर्फ गंगा जल मिला करके साधारण जल में स्नान कराएं। हमारे लाला ब्रास के हैं तो हमने यहाँ पर लगाया है गोपी चंदन, स्टार्ट किया है। जहाँ हमने श्रृंगार नहीं कराया हुआ है लाला का, वहाँ से हमें गोपी चंदन स्टार्ट कराना है और लाला के गालों पे लगाना है, आँखों को, आईब्रोज को और उनके होठों को छोड़ करके, जहाँ जहाँ उनका श्रृंगार हुआ है उन जगहों को छोड़ करके आपको लाला के हल्के हाथों से बहुत ही धीरे धीरे लाला को चंदन सेवा देनी है। सबसे पहले ज़्यादा दबाव नहीं देना है, चंदन सेवा देनी है। और एक चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, अगर लाला आपके बड़े हैं और आप पब्लिकली उनकी वीडियो बना रहे हैं और उनको पब्लिकली शेयर भी कर रहे हो, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपके लाला बड़े हैं तो उनको एक लंगोट धारण जरूर कराएं। अगर आपके लाला 1 साल 2 साल के हैं या 3 साल के हैं तो आप उनको लंगोट धारण कराएं या ना कराएं। लेकिन अगर आपके लाला 4-5 साल या 15-16 साल के हैं तो आप उनको लंगोट धारण जरूर कराएं, क्योंकि आप अपने बच्चे को जैसे स्नान कराते हैं हमें उसी भाव को लाला के साथ रखना है। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और लंगोट पहना है पब्लिकली, आपको ऐसे वीडियो अपलोड नहीं करनी चाहिए। दही का इस्तेमाल आप जब भी करें तो आपको चेहरे पर नहीं करना है। दूध और दही का उसे आप बॉडी पर ही इस्तेमाल करें, तो आपके लाला चमकेंगे, बहुत ही सुंदर शाइन भी करेंगे और अच्छे भी रहेंगे। तो आप इस तरीके से लाला का स्नान करवा सकते हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही सॉफ्ट हाथों से कराएं, जिससे लाला को आराम भी मिले, कोई कष्ट भी ना हो और स्नान करके लाला खुश भी हो जाए। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको जल से स्नान कराना है लाला का। चंदन के बाद जल लेना है, उसके बाद आपको दूध, दही, जो भी आपके पास सामग्री है आप उससे स्नान करवा सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि वीडियो के चक्कर में राधा रानी को आजकल, भले ही वो बालावस्था में, आप इस चीज़ का ध्यान रखें, राधा रानी को ऐसे स्नान ना कराएं। बहुत सारी वीडियोस में देखा है राधा रानी को ऐसे ही बिना कपड़ों के, बिना वस्त्रों के स्नान करा रहे हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ऐसे वीडियो अपलोड ना, भले आप घर में करा रहे हो लेकिन कहीं आपने मंदिर में इस तरीके से स्नान कराते हुए किसी को नहीं देखा है, आप उनकी सेवा में हैं, तो आपको सेवा पता होनी चाहिए कि राधा रानी को कैसे स्नान कराएं। उनको एक अचला जरूर धारण कराएं, जिसके बाद ही आपको उन्हें स्नान कराना है, वीडियो बनानी है। तो ठीक है, आप उसकी सेवादार हैं तो सेवा को भी ध्यान में रख के उनका स्नान कराना चाहिए राधा रानी को। इस बात का विशेष ध्यान रखें, सार्वजनिक स्नान ना कराएं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आप अपने धर्म का थोड़ा सा अनादर कर रहे हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। वो हमारी स्वामिनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने दूध का स्नान कराया है लाला को, उनकी बॉडी पर कराया है। थोड़े से छींटे मैंने लाला के
लाला के ऊपर डाले हैं, जिससे कि उनको दूध का अभिषेक भी हो जाए और लाला को दिक्कत भी ना हो। और यहाँ पर हमने लिया है दही। दही को भी हमने यहाँ पर बॉडी पर लगाया है लाला को, और हल्के हाथों से रब किया है, जिससे लाला को कोई दिक्कत ना हो और बहुत ही अच्छे से लाला स्नान कर ले, जिससे कि शाइनिंग बनी रहे और लाला को कलर भी ना जाए, उनका श्रृंगार रूप रंग खराब भी ना हो। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चेहरे पर अगर लगाएंगे तो दूध और दही का इस्तेमाल अगर चेहरे पर करते हैं तो उससे काले धब्बे हो जाते हैं, जिससे लाला की चमक थोड़ी ख़राब हो जाती है। इस बात पर भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़े थोड़े छींटे ही लगाने हैं आपको फेस पर, बाकी बॉडी पर ही आपको रखना है। कुछ लोग मेरे पास कमेंट करें, क्या दीदी आप इसी तरह से हम डेली कराएं? तो अगर डेली हो सके तो आप डेली करवा सकते हो, अगर नहीं हो सकता है तो एक दिन छोड़ करके आप दूसरे दिन स्नान इस तरीके से आप करा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ठाकुर जी के लिए भी अच्छा है। इससे ठाकुर जी की चमक बनी रहेगी और उनका रूप और खिल जाएगा, रूप रंग और चमकेगा, और आपकी सेवा भी बहुत अच्छे से होती रहेगी, जिससे लाला भी प्रसन्न होते रहेंगे। इस चीज़ लाला की जब भी हम सेवा करते हैं तो हमें लाला के सुख के बारे में सोच कर ही सेवा इस तरीके से करनी चाहिए कि जब भी हम सेवा करें तो लाला को हमारी को खुशी मिलनी चाहिए। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और आपको लाला का जब भी सेवा करें तो कोई भी दिक्कत ना हो, उनका भोग, उनकी सेवा, उनका स्नान हमें किस तरीके से करनी है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि आप सेवादार हैं। अगर उनके श्रृंगार रूप रंग खराब होता है लाला को, तो आपको कहीं दूसरी जगह उनकी सेवा के लिए लाला को भेजना पड़ेगा, क्योंकि हाथ पैरों का या बॉडी का जहाँ से उनका श्रृंगार खराब होता है तो आप खुद अपने आप उन्हें कर सकते हो। लेकिन अगर उनकी आंखों का श्रृंगार खराब हुआ तो आपको दूसरी जगह भेजने पड़ेंगे, और फिर वहाँ पर अपनी सेवा किसी और को देनी पड़ेगी, जो अच्छी बात नहीं है। अगर आप अपने लाला की सेवा करते हो तो खुद आपको ही करनी चाहिए, किसी दूसरे को सेवा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे सौभाग्य है। 4 दिन की ज़िंदगी है, अगर आप इसमें भी अगर सेवा ठाकुर जी की किसी और को देते हैं तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है। अब हमने यहाँ पर किया है लाला का एक सॉफ्ट टॉवल से उनको पोंछ दिया है हल्के हाथों से, जिससे कि लाला का जो पानी है, जो जल है, वो सूख जाए और लाला को कपड़े पहनाने के लिए हम रेडी कर सकें। बहुत ही सॉफ्ट टॉवल लेना है और उससे लाला का पूरा फेस और बॉडी को साफ़ कर देना है बहुत ही हल्के हाथों से। अब हम लाला को वस्त्र धारण कराते हैं। यहाँ हमने पहनाया लाला को बगलबंदी। बगलबंदी को हमने धारण किया क्योंकि इनकी ये फेवरेट बगलबंदी है। जब हम ये वृंदावन से हमारे घर ठाकुर जी पधारे थे तो हम इनको अपने साथ ही इस बगलबंदी को लेकर के आए थे, तो इन्हें बहुत ही पसंद है ये, और एक इनके लिए कंफर्टेबल भी है। तो लाला की थोड़ी सी आराम का भी हमें ध्यान रखना है, और उसी को ध्यान रखते हुए हमने यहाँ पर लाला को धारण कराई है बगलबंदी। आप सीजन के हिसाब से ही वस्त्र पहनाएं लाला को, क्योंकि जब हम सीजन के हिसाब से वस्त्र पहनते हैं तो उसी हिसाब से हमें लाला को भी वस्त्र धारण कराने चाहिए। और ये देखिए हमारे लाला किस तरीके से मुस्कुरा रहा है। हमारा लाला कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है स्नान करके, कितना खुश हो रहा है आज, क्योंकि आज मैंने इन्हें अपनी गोदी में बिठा करके कपड़े धारण कराए हैं और इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से स्नान भी इनका हो गया है। तो लाला बहुत ही खुश हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं अभी। और अब जाएंगे भोग लगाने के लिए। इनकी सेवा पूजा भी बाकी है, इनका इत्र बाकी है, इनकी चंदन की सेवा भी बाकी है, तिलक सेवा बाकी है। इनके देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे लाला। अब विराजमान हो चुके हैं हमारे कन्हैया और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसी तरह से आपको डेली स्नान कराना है लाला का, जिससे कि आपकी सेवा बहुत ही अच्छी तरह चलती रहे, लाला को भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। यहाँ हमने लाला की अब आरती का, चंदन, इत्र, इन सेवाओं का भी थोड़ा सा दिखाया है आपको कि लाला को इत्र, चंदन सेवा किस तरीके से करनी चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों से ही लाला का रूप, रंग, श्रृंगार सब अच्छा होता है। तो आपको भी खुशी रहेगी, लाला भी आपकी इत्र सेवा